नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एनालाइज विद राजेश में। दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग में रिटेल बायर्स का लॉस होना कोई बड़ी बात नहीं है। लॉस होते रहता है। रिपोर्ट्स के अनुसार 93% लोग अपना लॉस करते हैं और जो 7% लोग प्रॉफिटेबल हैं, इसमें से भी केवल 1% लोग एफडी के रिटर्न से ज़्यादा पैसा बना पाते हैं। मैंने आप समझ सकते हैं कि 99% एफडी रिटर्न से कम पैसा बना पाते हैं। तो मार्केट का ये हाल है और इसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो है आपका रिस्क मैनेजमेंट। अब रिस्क मैनेजमेंट कई कारणों से नहीं फॉलो हो पाता है। ग्रीड, फियर, फोमो। इसमें सबसे बड़ा कारण है ग्रीड, दूसरा सबसे बड़ा कारण है फियर और फोमो ग्रीड का ही एक पार्ट है। ग्रीड की वजह से ही आप में फोमो आता है। तो प्रॉफिटेबिलिटी दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। एक तो आपका स्ट्रेटेजी पार्ट है। अब इसमें आपका नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस, हाउ टू हैंडल अपोजिट सर्कमस्टांसेस, ये सब चीज़ें आती हैं। दूसरा पार्ट है रिस्क मैनेजमेंट। अब देखिए, रिस्क मैनेजमेंट में इस बात से कम फर्क पड़ता है कि आपकी स्ट्रेटजी क्या है, आपको नॉलेज कितना है, आपका एक्सपीरियंस कितना है। रिस्क मैनेजमेंट में इस बात का ज़्यादा फर्क पड़ता है कि हाउ स्ट्रिक्ट यू आर फॉर योर रिस्क मैनेजमेंट। जितना स्ट्रिक्टली रिस्क मैनेजमेंट को आप फॉलो कीजिएगा, सक्सेस आपका बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा, सक्सेस ज़्यादा, स्ट्रिक्टनेस कम, सक्सेस कम। तो रिस्क मैनेजमेंट में दो चीज़ें आती हैं, एक तो लॉस कंट्रोल और दूसरी आती है पोजीशन साइजिंग। ये दोनों चीज़ें जरूरी है। आपका पर लॉट लॉस कंट्रोल और दूसरे आप कितना पोजीशन लेंगे, कितने लॉट लेंगे, या अगर कैश में ले रहे हैं तो कितना क्वांटिटी लेंगे, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आता है। तो पोजीशन साइजिंग के ऊपर में तो आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे। मेजर फैक्टर है लॉस कंट्रोल। अगर आपका पर लॉट लॉस कंट्रोल हो गया तो फिर जल्दी ही आप पोजीशन साइजिंग भी बढ़ा पाएंगे। लेकिन अगर आपका पर लॉट लॉस कंट्रोलिंग नहीं है तो फिर आप कभी भी पोजीशन साइजिंग बढ़ा नहीं पाएंगे और जब भी बढ़ाएंगे तो सर मुड़ाते ही ओले पड़े वाला हिसाब होगा। तो लॉस कंट्रोल खास करके जो बिगिनर्स हैं, जिनका अपने पे कंट्रोलिंग नहीं है, काफ़ी कम पूंजी है, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही ज़्यादा ट्रैप होते हैं। अगर आप इस फार्मूला को फॉलो कीजिएगा, काफ़ी आसान रहेगा आपके लिए रास्ता। मैंने बहुत सारे बिगिनर्स को, जो हमारे स्टूडेंट थे, उनको ये तरीका बताया। अब क्या है कि काफ़ी कुछ करने के बाद भी प्रॉफिट नहीं होता है, लॉस ही होता है और धीरे धीरे करके काफ़ी बड़ी क्वांटिटी वो लॉस कर देते हैं और फिर चाहते हैं कि किसी तरह से कैपिटल वापस आ जाए, मेरे को प्रॉफिट नहीं चाहिए। तो पहली बात तो यह है कि आप रिकवरी का ख्याल छोड़ दीजिए। रिकवरी करने जाएंगे और भी लॉस करेंगे। आप जहां तक पहुंच गए हैं वहां से बिल्कुल फ्रेश शुरुआत करिए। फ्रेश, जो बीत गया सो बीत गया। मार्केट जितना पैसा ले गया, आपकी फीस ले गया, अब आप उसको छोड़ दीजिए। इसके चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि इसके चक्कर में न केवल मार्केट में आपका लॉस होता है, बल्कि बहुत सारे लोग आपको रिकवरी का वादा करा करके आपको लूटते हैं। दूसरा पॉइंट है स्टार्ट विद वन लॉट ओनली। मैं पहले भी बोल चुका हूं, अभी भी बोलता हूं कि जब आप लॉट बढ़ाने के लायक हो जाएं तब भी आप लॉट बढ़ाएं, उसके पहले नहीं बढ़ाएं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं, आप कितने धनवान व्यक्ति हैं, अरबपति हैं, खरबपति हैं, दैट डजंट मैटर, क्योंकि अरबों खरबों एब्जॉर्ब करने की क्षमता इस मार्केट के पास में है। आपके लॉट बढ़ाने का सिंपल फार्मूला है स्टार्ट विद वन लॉट। अब वन लॉट के लिए अप्रॉक्सीमेटली आपके अकाउंट में 20K होने चाहिए और इससे ज़्यादा आपको रखना नहीं है। 20K से आप ट्रेडिंग शुरू करेंगे तो बीच में बहुत बार ये 20K साफ होंगे, लेकिन जब ये 20K 40K हो जाए तब आप 2 लॉट कर सकते हैं, और जब ये 40K 80K हो जाए तब आप समझ लीजिए कि आप लॉट बढ़ाने के लायक हैं। उसके पहले आप ओनली वन लॉट से शुरू कीजिए। वन लॉट से अगर करेंगे तो जाहिर है आपके लॉसेस ऑलरेडी काफ़ी कम हो जाएंगे। उसके बाद जो मैंने दूसरे लोगों को बताया है और उनको काफ़ी बेनिफिट मिला है इसका, दे हैव अप्रिसिएटेड इट मच, तो आप लोगों को भी बता रहा हूँ, इसको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिएगा तो आप सुखी रहिएगा। तीसरी पोजीशन क्या है कि जब भी आप ट्रेड लीजिए, बेटर ये है कि यू स्टार्ट विद निफ्टी। निफ्टी में क्या है कि लिक्विडिटी का कोई इशू नहीं है, कंपैरेटिवली लॉट भी छोटा है और लॉसेस वगैरह होंगे तो कम होंगे, प्रॉफिट कंपैरेटिवली कम होगा। लेकिन बिगिनर्स के लिए ये बढ़िया रहता है। स्टॉक्स वगैरह में कई इश्यूज हैं। एक तो क्या है कि लिक्विडिटी का इशू आता है, दूसरे फिजिकल सेटलमेंट का इशू आता है, और तीसरे लॉट साइज बड़े होते हैं, तो प्रॉफिट होगा तो अच्छा होगा और लॉस होगा भी तो काफ़ी तगड़ा होगा। इसलिए इसमें नहीं जाने का है। बिगिनर्स के लिए निफ्टी इज़ द बेस्ट। हालांकि जब आप सीख जाएं तो आपके लिए स्टॉक्स काफ़ी बढ़िया होते हैं,
क्योंकि वो आपको काफ़ी प्रॉफिट देंगे, लेकिन उसमें कई इश्यूज़ हैं। स्टॉक सिलेक्शन भी होना चाहिए बढ़िया, लिक्विड स्टॉक होने चाहिए और उसमें रिस्क मैनेजमेंट ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना चाहिए। तो उसमें पहले जाने का नहीं है, यू स्टार्ट विद निफ्टी। तो निफ्टी में एक लॉट से शुरू कीजिए और स्टार्टिंग में अपने मान लेते हैं कि आपका नॉलेज 0 है और जब भी आप ट्रेड लेंगे आपको लॉस होगा, ये हम लोग मान करके चल रहे हैं। ऐसे कंडीशन में आपको करना क्या है, इफ़ यू डेयर टू एंटर, एसएल शुड बी ऑफ 10 पॉइंट्स ओनली। जहाँ पे आपको लगे कि 10 पॉइंट में हमारा स्टॉप लॉस मीट नहीं हो रहा, बेटर ट्राई नॉट टू टेक दैट ट्रेड। तो 10 पॉइंट लेने पे क्या होगा कि योर मैक्स लॉस विल बी 750, और ये मान लीजिए कि 20 डेज इन ए मंथ आपका रेगुलर लॉस हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में आपका मैक्स लॉस कितना हो सकता है, 15K, इससे ज़्यादा लॉस आपका नहीं होगा। तो लॉस आपके लॉक हो गए। अब देखिए आपने एक ट्रेड लिया और उसमें मान लीजिए यू लॉस्ट 750। अब आपको क्या करना है, नो ट्रेड, सिंपल। आपको कोई ट्रेड नहीं लेना है, आपको दोबारा ट्राई नहीं करना है, इसको रिकवर नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल शट द टर्म। इससे होगा ये कि योर 1 डे मैक्स लॉस विल बी 750, नॉट मोर देन, और उससे ज़्यादा लॉस हमको लेना नहीं। नाउ आउट ऑफ 20 डेज यू विल नॉट लूज 20 डेज कंटिन्यूसली। अरे कभी तो होगा यार। सपोज नेक्स्ट डे यू मेड 300 रुपीज एज प्रॉफिट। तो अब आपके पास में एक दिन का जो कोटा है 750 का वो है, और प्लस आपके पास में 300 जो प्रॉफिट बना वो है। ऐसे में आप इफ़ यू सी योर कंफर्मेशन, आपकी पोजीशन, तो आप दोबारा जो है एंटर कर सकते हैं विद मैक्स लॉस सेम। अब अगर मान लीजिए इसमें आपको प्रॉफिट हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता है तो आपका मैक्स कितना जाएगा, 450, यानी कि आपका जो कोटा था इससे आपने कम लूज किया। और अगर आपके पास में कुछ बन गया, सपोज यू मेड 1500, दैट्स गुड। तो नंबर 1, नो ट्रेड इफ यू लूज। नंबर 2, री एंटर इफ इन गेन। नंबर 3, एसएल नेवर मोर देन 10 पॉइंट। अब इसमें 10 पॉइंट लगा करके अगर आपका हिट हो जाता है तो 750 गॉन। लेकिन अगर मार्केट आपके फेवर में उठती है तो नंबर 4 में ये आता है, ट्राई टू कम एट कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस। यानी कि मार्केट अगर मान लीजिए 20 पॉइंट आपके फेवर में मूव कर लिया या 10 पॉइंट ही आपके फेवर में मूव कर लिया, तो आपका एसएल जहां पे था वहां से एंट्री पॉइंट पे आ जाना चाहिए, सो दैट यू केम कॉस्ट टू कॉस्ट। अब आपका मार्केट कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा, लेके ही जाएगा, लेके नहीं जाएगा। और नंबर 5 है, ट्रेल योर एसएल बिलो प्रीवियस कैंडल। अब प्रीवियस कैंडल का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल छोटी कैंडल बनी तो उसके भी पीछे लगा दीजिए। अब जैसे ये एक बड़ी कैंडल बनी है तो पहले आपका एसएल यहाँ था, ये कैंडल बन के कंप्लीट हो गई, योर एसएल विल बी हियर। ये कैंडल बनी, ये कैंडल थोड़ा सा कमजोर है, फॉरगेट इट। या आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया है तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, क्योंकि ट्रेलिंग से न केवल आई हुई प्रॉफिट को बनाया जा सकता है बल्कि बड़े टारगेट भी अचीव किए जा सकते हैं। कई बार होता है कि मार्केट जो है अच्छा खासा मूवमेंट देता है, तो इसमें आपका जो ट्रेलिंग एसएल है वो आई हुई प्रॉफिट को जाने नहीं देता। तो ये 5 स्टेप अगर आप फॉलो करेंगे, और जैसा कि बताया पोजीशन साइजिंग स्टार्ट विद 1 लॉट, और जब वो डबल हो जाए तो फिर आप बढ़ा सकते हैं, और इनिशियल का 4 गुना हो जाए तो फिर आप अपने इच्छानुसार लॉट ले सकते हैं, क्योंकि तब आप काफ़ी वेल ट्रेंड हो गए। तो इन पॉइंट्स को अगर आप फॉलो करके चलिएगा एंड रिलीजियसली, ऐसा नहीं है कि ठीक है चलिए अभी ब्रेक कर लेते हैं बाद में फॉलो करेंगे, या आपको ग्रीड बढ़ी, आपने लॉस किया है, आपको कोई बढ़िया दिख रहा है सेटअप, आप उसमें इंटर कर गए, वो दोबारा लॉस में चला गया, फिर इंटर कर गए, दोबारा लॉस में चला गया, तो ऐसे करके आपके लॉसेस होते रहेंगे। लोगों के साथ दिक्कत क्या होती है, एक बार लॉस अगर हो जाता है तो इसको रिकवर करने के चक्कर में पड़ते हैं। एक बार 750 गया, दोबारा किए, दोबारा 750 गया, दोबारा किए, दोबारा 750 गया, फिर उनको लगा बार बार मेरा एसएल हिट कर जाता है, थोड़ा बड़ा लगा दें, तो 1500 चला गया, और ये सारा क्यूमुलेटिव जब हो गया तो उनको लगा कि भाई ये तो भयंकर चला गया, इसीलिए इतना हो गया बस, ठीक है, उस दिन का खत्म। तो अगर आप एसएल, ट्रेलिंग एसएल, कॉस्ट टू कॉस्ट, ये सब चीज़ें फॉलो करेंगे तो धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि आपका जो वीकली एवरेज है वो प्लस में रहेगा और मंथली एवरेज डबल प्लस में हो जाएगा, और फिर जल्दी ही आप लॉट साइज भी बढ़ा सकेंगे, अपना मनवांछित फल भी पा सकेंगे। याद रखिए, मार्केट छप्पर फाड़ भी सकता है और जमींदोज भी कर सकता है। 99% लोग एफडी से कम आय कर पाते हैं इससे। तो फिर ग्रिड में पड़ना क्यों है? आप डिसिप्लिन में रहिए, इन सब चीज़ों को फॉलो कीजिए और इस बैरियर को लांघ करके 1% में आइए, जो कि बहुत कठिन नहीं है, बस केवल अपने दिमाग को कंट्रोल करने का है।
तो यहाँ पे तो हमने बातें किया जहाँ आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है, आपके बिल्कुल गलत होने की संभावना है, वहाँ पे आप अपने लॉसेस को कंट्रोल कैसे करें। अब आप जल्दी पॉजिटिविटी में कैसे आएंगे, कैसे 1 लॉट से 2 लॉट, 2 लॉट से 4 लॉट अचीव करेंगे, इसके लिए आपको दोनों चीज़ों पे काम करना पड़ेगा, स्ट्रैटेजी पार्ट और रिस्क मैनेजमेंट पार्ट। अब स्ट्रैटेजी में बहुत तरह की स्ट्रैटेजीज हैं, प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजीज, एसएमसी स्ट्रेटजीज। बहुत सारे लोग पूरा टाइम नहीं दे पाते हैं, ऑफिस जाना रहता है, वर्किंग है, या नेकेड बाइंग सेलिंग में डर लगता है, उनके लिए हेजिंग स्ट्रेटजीज। और जब आप इन चीज़ों में पारंगत हो जाते हैं तो आपके लिए और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे कि कमोडिटी, क्रिप्टो, जहां पर आपके लिए नए दरवाजे खुलते हैं और जहां पर ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग स्टॉक मार्केट से ज़्यादा लिक्विडिटी। इसके लिए आपको करना पड़ेगा लर्निंग इन डेप्थ नॉलेज। अगर लेना है तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मैं 3 सब्जेक्ट्स की अभी ट्रेनिंग दे रहा हूं। एक तो प्राइस एक्शन प्लस एसएमसी, दूसरा ऑप्शन बेसिक्स प्लस हेजिंग, और तीसरा क्रिप्टो एंड कमोडिटी ट्रेडिंग। ये तीनों ही काफ़ी वैल्यूएबल चीज़ें हैं, लोग इसका बहुत हाई चार्ज करते हैं, लेकिन मैं इनकी बिल्कुल सिंपल और अफोर्डेबल ट्रेनिंग देता हूँ। क्लासेस ऑनलाइन इंटरेक्टिव होते हैं, आपके डाउट्स देन एंड देयर सॉल्व किए जाते हैं। कोर्सेज कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट्स को काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी मिलता है। हमारे सारे स्टूडेंट्स व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर्स हैं, जहाँ पे डेली डिस्कशन होते रहता है, और क्लासेस की वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी स्टूडेंट्स को दी जाती हैं, जो कि फॉरएवर उनके पास में रहती हैं। क्लासेस वीकेंड्स पे चलती हैं, सैटरडे एंड संडे को इवनिंग में, ताकि सभी अपने टाइम स्पेयर कर सकें। उसके बावजूद अगर टाइम नहीं रहता है तो रिकॉर्डेड वीडियोस भी लिए जा सकते हैं, जो कि इन्हीं ऑनलाइन क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स होती हैं। तो इसको करने से आपका स्ट्रैटेजी पार्ट भी स्ट्रांग होगा और आपका रिस्क मैनेजमेंट पार्ट भी स्ट्रांग होगा। हेजिंग में तो आपको ज़्यादा रिस्क मैनेजमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ऑलरेडी इनबिल्ट रिस्क मैनेजमेंट होता है। लेकिन अगर आप क्रिप्टो, कमोडिटी, स्टॉक्स में ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो फिर आपको रिस्क मैनेजमेंट की काफ़ी ज़रूरत होती है। इसके लिए आपको बेहतरीन गाइडलाइन मिलेगी इन क्लासेस से। व्हाट्सएप नंबर, वेबसाइट लिंक दोनों ही डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां से आप जानकारी मंगा सकते हैं। अभी 15 अगस्त के ऑफर चल रहे हैं, आप इनका भी लाभ उठा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, जल्दी ज्वाइन कीजिए। सी यू इन द क्लास। और मार्केट को देने वाले से मार्केट से लेने वाला बनिए। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।